नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको नाग पंचमी की पवित्र कथा सुनाऊंगी। इसे ध्यान से सुनिए। नाग पंचमी के दिन इस कथा को सुनने से नाग देवता घर में सुख शांति रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी होती है। चौथ के दिन शाम को मोठ चने भिगो दें, रात को खाना बनाकर रख दें। दूसरे दिन ठंडी रोटी खाएं। पहले तो एक रस्सी में 7 गांठ लगाकर सांप बनाएं। बाद में रस्सी के सांप को पट्टे पर रखकर पूजा करें। जल, कच्चा दूध, बाजरे का आटा, घी, चीनी मिलाकर लड्डू बनाकर चढ़ाएं। भीगा हुआ मोठ, बाजरा, रौली, चावल, दक्षिणा, रोटी चढ़ाएं। पांचे की कहानी सुन, फिर मोठ बाजरे में रुपए रख बायना निकालकर सासू जी के पैर छूकर दें। अगर गांव में अपनी बेटी हो तो उसको भी बायना भेजें और नाग पंचमी के दिन अपनी बेटियों को पीहर बुलाएं। नाग पंचमी की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। 7 बहुएं जोहड़ से मिट्टी लेने गईं। वहां मिट्टी में से एक सांप निकला। फिर सारी देवरानी जेठानी सांप को मारने लगी तो छोटी बहू ने सांप को मारने नहीं दिया। उसने सांप को धर्म का भाई बना लिया और सारी जेठानी बोली, कल इसकी छलनी लाने की बारी है। वहां पर सांप निकलेगा और इसे डस लेगा। जब वह दूसरे दिन छलनी लेने गई तो वहां पर सांप बैठा था। उसने जोर से फुंकार मारी। जब वह बोली, भाई जी राम राम, फिर सांप बोला, तूने मेरे को भाई बोल दिया, नहीं तो मैं तेरे को खा जाता। वह बोली कि तुम तो मेरे धर्म के भाई हो और मैं तुम्हारी बहन, धर्म की बहन, इसलिए तुम मेरे को कैसे खा जाते। जब वह घर आई तो उसे देखकर जेठानी बोली कि इसे तो सांप देवता ने नहीं खाया। वहां से भी वापस आ गई। थोड़ी देर बाद सांप धर्म का भाई बनकर उसको लेने आ गया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। तब जेठानी बोली कि हमारा तो पीहर भी है, तब भी कोई लेने नहीं आया। इसका तो पीहर नहीं है, तब भी इसका भाई लेने आ गया। बाद में उसको सिर धोकर, मेहंदी लगाकर और सामान इकट्ठा करके भेज दिया। पीहर पहुंचकर सांप की मां ने उसकी खातिर की। एक दिन उसकी पड़ोसन से लड़ाई हो गई तो उसका धर्म भाई अपनी मां से बोला कि अब बहन को ससुराल भेज दो। फिर उसे बहुत सारा धन देकर भेज दिया। तब वहां पर ताई चाची बोली कि बहू, तेरा भाई बहुत लाड चाव करता है, पर तेरे को 6 कोठे की चाबी भी दे दी, परंतु 7वें कोठे की चाबी नहीं दी। तब वे अपने मन में बोली कि भाई ने मुझे 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दी। तब भाई बोला कि अगर तू 7वें कोठे की चाबी लेगी तो तू पछताएगी। परंतु वह बोली कि मैं तो लूंगी। तब उसने चाबी लेकर उसे खोलकर देखा तो एक बूढ़ा अजगर सांप बैठा था। अजगर ने उसको देखकर फुंकार मारी तो वह बोली, बाबा जी राम राम। अजगर बोला, तूने मुझे बाबा जी कहकर बुलाया, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। वह बोली, खाते कैसे, मैं तुम्हारी धर्म की बेटी हूँ और तुम मेरे धर्म के पिता। बाद में बहुत सारा धन दौलत देकर अपने ससुराल आई तो सारी जेठानी बोली कि अपना तो पीहर था, तब भी बाप भाई लेने नहीं आए। इसका पीहर नहीं था, तब भी बहुत सारी धन दौलत लेकर आई है। दूसरे दिन उसके बच्चों ने अनाज का बोरा गिरा दिया। तब उसकी ताई बोली कि तेरे तो नाना मामा हैं, उसे सुनता होगा तो वह सोने चांदी की अनाज की बोरी मंगवा कर दे जाए, तुम हमारा अनाज नहीं गिराओ। तब लड़के लड़की ने अपनी माँ के पास जाकर कहा तो सांप ने सुन लिया और उनकी बात सुनकर सांप ने अपनी माँ से जाकर कहा,
माँ, बहन को तो उसकी जेठानी ताने मारती हैं, इसलिए मैं तो उसे सोने चांदी की बोरी देकर आऊँगा। 2 सोने की 2 चांदी की बोरी रखवा दी। दूसरे दिन झाड़ू बिखेर रहे थे तो ताई बोली कि तुम्हारे नाना मामा तो अजगर और सांप हैं, वह तो सोने चांदी की बनवा देंगे, इसलिए हमारी झाड़ू मत खिंडाओ। अब सांप अपनी माँ से फिर जाकर बोला, बहन को तो उसकी जेठानी ताने मार रही है, इसलिए मैं तो सोने चांदी की झाड़ू देकर आऊँगा, और झाड़ू बनवा कर दे आया। तब यह देखकर जेठानी ने ताने मारने बंद कर दिए। तब जेठानी ने राजा से जाकर कहा कि हमारी देवरानी के पास तो 9 लखा हार है, वह उसको क्या अच्छा लगेगा, वह तो रानी को अच्छा लगेगा। उसने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और कहा कि वह हार तेरे को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वह हार मेरी रानी को दे दे। उसने हार निकालकर रानी को दे दिया और मन ही मन में बोली, यह हार मेरे गले में रहे तो हार रहे, और रानी के गले में रहे तो नाग बन जाए, और हार देकर जाने लगी। तब रानी चिल्लाई कि साहूकार के बेटे की बहू को बुलाओ कि वो मेरे ऊपर क्या जादू टोना कर गई। राजा ने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और पूछा कि तू क्या जादू टोना करके गई है जो रानी के पहनते ही हार सांप बन गया। तो उसने कहा कि मेरे पीहर नहीं था तो मैंने सांप को भाई बनाया था, मुझे तो सांप देवता ने ही हार दिया था। राजा ने यह बात सुनकर हार वापस दे दिया और साथ ही एक हार और दे दिया। यह देखकर देवरानी जेठानी ने सोचा कि यह तो राजा रानी से भी नहीं डरी। उन्होंने उसके पति को सिखा दिया कि और कहा कि यह धन कहाँ से लाती है। तो रात को उसके पति ने उसे मारा और पूछा, तू धन कहाँ से लाई है। तो उसने अपने पति को सारी बात बता दी और कहा, यह धन तो मुझे सर्प देवता ने दिया है। उसके पति ने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई नाग पंचमी को ठंडी रोटी खाए और बायना निकाले। इस कहानी को जो कोई पढ़ता है सुनता है, उसकी नाग देवता की कृपा से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये थी नाग की पवित्र कथा। अगर कथा अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए हर हर महादेव।